हेलो बच्चों, आप सभी का एक झलक 5 मिनट में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि चाहे इंटीग्रेशन हो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ता है। तो सभी प्रकार के फॉर्मूले, सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ट्रिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर में। आइए देखते हैं मेरे बच्चों, जैसे कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन को लेकर बात करें, जो उसकी डिग्री है आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन जो एक्स की पावर है एक कम हो जाता है उसमें से। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू एल एन इजकल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए भी बोल सकते हो इसी को, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है मेरे भाई। अगर एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लेकर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, या इसी को लिख सकते हो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस ई हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं, जितने भी फंक्शन सीओ से स्टार्ट होते हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो चाहे बेटा कॉस हो चाहे कॉट हो, आगे देखो माइनस लगा हुआ है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा। कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखो सीओ से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा क्योंकि सीओ से स्टार्ट है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करूं tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बेटा। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। विशेष ध्यान रखेंगे मॉड लगाने को, नहीं बोलने को, ठीक है। अक्सर लोग मॉड को भूल जाते हैं। कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड x होता है, इसी को ln को log के फॉर्म में लिखोगे, log ऑफ x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड ऑफ x होता है। यहां पर कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, log का बेस अगर यहां पर e होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड x होगा। अगर बेस मान लो 10 हो गया या 2 हो गया मेरे भाई, उसके लिए बेसियन थ्योरम लगाकर उसका बेस को e बनाना होता है, तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाता है। आगे बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ द इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें बेटा x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के डिफरेंशिएशन की बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस का hxy प्लस का by स्क्वायर बराबर 0, यह एक इंप्लिसिट फंक्शन है मेरे भाई। जैसे सबसे पहले करोगे ब्रिंग ऑल टर्म सेम साइड, सभी टर्म को एक साइड लेकर आओगे, dy बाय dx आगे माइनस लगाओगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे y को कांस्टेंट मानकर, होल डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x इज कांस्टेंट, यहां पे x कांस्टेंट तरह ट्रीट किया जाएगा, y को बेटा वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट किया जाएगा। मैं बात करूंगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। मेरे भाई जो सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है बहुत आसान होता है, लेकिन मैं हायर ऑर्डर को लेकर बात करूंगा। जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, उसके लिए d2y अपॉन dx2 निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप यहां पे dt से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं जितना आसान मैंने आपको फार्मूला बता दिया। इस फार्मूला को लगने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, आप ब्लाइंडली इस स्टेप को फॉलो कर दीजिए। कोई भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है आप कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप dy बाय dt निकालोगे, फिर dx बाय dt निकालोगे, फिर dy बाय dx की जरूरत पड़ेगी तो dy बाय dt डिवाइड बाय dy बाय dx, आप डिवाइड करके dy बाय dx मिल जाएगा आपको। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू t, फिर फार्मूला आप अप्लाई करोगे, जो फार्मूला मैंने आपको ये नीचे लिखाया है इसको अप्लाई करोगे तो डबल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक का मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो मैं बात करूंगा बेटा यहां पर हायर ऑर्डर d2y अपॉन dx2 का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx, अगेन डेरिवेटिव इसको कर दो, डबल डेरिवेटिव बात कर सकते हो। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, dy बाय dx निकालने के बजाय कभी कभी dx बाय dy निकालकर आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। मतलब सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 बेटा रेसिप्रोकल नहीं होता है, विशेष कर ध्यान देना। और डबल डेरिवेटिव जैसे d2x अपॉन dy2 निकालना हो मेरे भाई, तो इसके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का d2y अपॉन dx2, मतलब डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है, फिर सिंगल डेरिवेटिव का होल क्यूब करके डिवाइड कर देना, आगे माइनस लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल
2 से 3 बार आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एयरफोर्स में ना पूछो कितनी बार पूछा गया है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे भाई। इसी प्रकार से बेटा अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ट्रिक और फार्मूले को सीखने के लिए फॉलो करें क्रिएटिव डिफेंस ब्रिगेड को। थैंक यू सो मच।